नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रैकेट ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये क्यों एक्चुअली ब्रैकेट ऑर्डर बनाया गया है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए। वो आपको जो है वो मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर होता क्या है हम देखने के लिए हमारे जो वॉच लिस्ट है इसमें हम जाते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं कोई भी शेयर खरीदना चाहता हूँ, लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई का कोई शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ। तो अभी इस शेयर को खरीदने के लिए जब हम ये नीचे बाय वाला जो बटन है हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ये ट्रेडिंग यानी इंट्राडे, ठीक है, और इन्वेस्टिंग यानी कि डिलीवरी के लिए आप ये बाय कर रहे हैं। तो पहली बात, आपके जो ब्रैकेट ऑर्डर हैं ये बना है सिर्फ इंट्राडे के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए बना है, यानी आपके ट्रेडिंग वाला जो सेक्शन है सिर्फ इसके लिए। और जब आप ये ट्रेडिंग में आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके मार्केट, लिमिट, ट्रिगर, कवर और कवर के आगे अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रॉल करके इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट ऑर्डर दिखाई देगा। तो अगर आपको आपके फ़ोन पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से लेफ़्ट एंड राइट आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए तो आपको यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ऑर्डर मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर सबसे पहले होता क्या है और इसको ब्रैकेट ऑर्डर क्यों बोलते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब हो गया कि एक किसी भी प्राइस पे मान लीजिए आपने कोई शेयर यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, तो आप इसके ऊपर और नीचे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी यहाँ पे आप अपना टारगेट लगा देते हैं और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आप इसको बोल रहे हैं कि अगर आज इसका भाव 110 रुपये आ जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक कर लो, और अगर ये गिर के 90 रुपये आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस बुक कर दो। इस तरह का ऑर्डर आप एक साथ एक जगह ही लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। अब ये लगाते कैसे हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्राइस है, फिर आपका टारगेट है और फिर आपका स्टॉप लॉस है, ये 3 चीज़ें। तो प्राइस जो आपको लगाना है इसमें आप इसको टॉगल करके यहाँ का प्राइस जो है मार्केट प्राइस कर सकते हैं। जैसे अगर इस टॉगल को मैं हटा दूँ तो आप देखेंगे कि ये मार्केट प्राइस हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। और मार्केट प्राइस का मतलब है कि यहाँ जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास आपको प्राइस मिलेगा, आप अपना प्राइस नहीं बता सकते हैं। अगर आपको अपना प्राइस बताना है तो टॉगल को आप ऑन कर दीजिए, जो भी प्राइस आप यहाँ पे डालना चाहें। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि अगर इसका प्राइस 1120 आ जाए तब मुझे ये ख़रीदा जाए, तो ये मेरा लिमिट प्राइस हो गया। तो जब ये प्राइस गिर के 1120 पे आएगा तो ये मैं ख़रीद पाऊँ, ये मेरा लिमिट प्राइस जिसे बोलते हैं वो मैंने मेरा प्राइस लगा दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि अगर ये यहाँ से जो है 50 रुपये आज अगर ऊपर चला जाए, कितने रुपए, 50 रुपये, यानी कि 1170 रुपये। देखिए ये प्राइस है और ये डिफरेंस है, ध्यान रखें ये प्राइस नहीं है। तो यानी 1120 प्लस 50, यानी अगर आज प्राइस चढ़ के 1170 रुपये हो जाए तो मेरा टारगेट बुक कर दें, ये पहला बार यहाँ पॉइंट है। इसी तरह से अगर आप यहाँ ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको अगर आप चेंज करके ऐसे कर देते हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं प्राइस बाय कर रहा हूँ 1120 में, अगर प्राइस 20 रुपये गिर जाए यानी कि प्राइस 1100 पे आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो आप बुक कर दीजिए। तो आप अपना टारगेट भी एक ही उसमें बता रहे हैं और स्टॉप लॉस भी। तो यानी आप 1120 में बाय कर रहे हैं, ऊपर आपका टारगेट 50 रुपये आपने लगाया है यानी 1170 आप आपका टारगेट बोल रहे हैं, नीचे आप अपना स्टॉप लॉस 20 रुपये लगाया है यानी 1100 आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो आपने इस तरह से ब्रैकेट बना दिया है और इसमें आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट जो है वो एक साथ आपका लग गया है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप सिंपली ये जो नीचे जो बटन है आप उसको क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे एक एक करके मैं कवर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये ब्रैकेट ऑर्डर जो है वो आपके जो इक्विटी ट्रेड हैं या आपके जो फ्यूचर्स के ट्रेड्स हैं उनमें ये लग सकता है, औरों में ये नहीं लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपके सिर्फ इंट्राडे में लगता है, यानी ये ट्रेडिंग वाले सेक्शन में लगता है, इन्वेस्टिंग वाले सेक्शन में ये नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया है, अभी देखिए अगर मैं स्टॉप लॉस को अगर मैं 20 की बजाय अगर मैं गिरा के सिर्फ 2 रुपये कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये लाल में आ गया है। ध्यान से देखिए,
ये लाल में इसलिए आ गया है क्योंकि इक्विटी में जो है आपका स्टॉप लॉस कम से कम जो भी आपका प्राइस है उससे 0.25% नीचे या फिर 50 पैसा नीचे, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो उतना आपको कम से कम जो है वो आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो आपका स्टॉप लॉस यानी इसके बहुत पास नहीं हो सकता है। तो अभी जैसे ये 2 है, 2 की वजह अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 6 कर रहा हूँ तो देखो ओके है, 3 कर रहा हूँ तो भी ओके है, लेकिन 2 कर रहा हूँ तो ये रेड में रह रहा है, यानी 2 ओके नहीं है। तो आपको ये देख लेना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 0.25% या 50 पैसे, दोनों में से जो भी ज़्यादा है उतना कम से कम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये पहली चीज़ है। अब ऐसा ही अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हो और वो फ्यूचर अगर इंडेक्स के हैं तो ये 0.25% की बजाय वो 0.2% होता है। तो अगर आपको मतलब नहीं भी याद रहे तो आप यहाँ पे जो है प्राइस डाल के देख सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 रुपये डालूंगा तो वो रेड में दिखा रहा है तो उसको समझ में आ गया कि नहीं, 2 डालूंगा तो भी नहीं, 3 डालूंगा तो ओके है। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इसके नीचे आपको यहाँ पे ये परसेंटेज लिखे हुए हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये तो -0.5%, 1%, 1.5, 2% ऐसे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मेरा टारगेट जो है वो 1% पे आ जाए, स्टॉप लॉस जो है वो ½ % पे आ जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ टारगेट में 1% चूज़ कर लेंगे यहाँ, तो ये ऑटोमेटिक जो है इस प्राइस के हिसाब से ये कैलकुलेशन आपके लिए ऑटोमेटिक करके देगा इन नंबर से। तो ये आपको जो मैंने आपको लिमिट बताई 0.25% फॉर इक्विटी एंड 0.2% फॉर जो इंडेक्स फ्यूचर्स, वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अभी भाव ये यहाँ आ गया है तो मैं आपको ये बाय करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने देखिए इंस्टेंट बाय पे मैंने क्लिक किया और ये जो है अभी बाय हो गया होगा। तो हम एक बार हमारी पोजीशंस में जो है वो जाके हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमारी पोजीशन में ये ओपन पोजीशन है, यानी हमारा बाय हो चुका है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसमें यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात याद रखना है कि ये इंट्राडे का ट्रेड है और ये किसी भी कारण से आपकी डिलीवरी में अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो ये कन्वर्ट नहीं होता है, ये इंट्राडे में ही है। यानी आपको 3:20 से पहले पहले आपको इसको एग्ज़िट करना है, नहीं तो 3:20 पे ये ऑटो एग्ज़िट हो जाएगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अभी अगर हम यहाँ ऑर्डर में जाएंगे तो ये ऑर्डर्स में आप देखेंगे कि ये मेरे जो हैं दोनों ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। जो मैंने एक टारगेट ऑर्डर है और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है। ठीक है। अब देखिए हमने ये बाय किया था, ये आपके सामने पोजीशन में जो है यहाँ पे हमको ये बाय हुआ है 1199.75। मैं मोटा मोटा 1120 मान लेता हूँ। ठीक है। इसको तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मान लीजिए 1120 में हमने बाय किया है। तो अभी देखिए ये ट्रिगर पेंडिंग है 1104 के आसपास और ये जो है ये हमारा टारगेट लगा हुआ है 1130। तो अगर प्राइस इस पे चला जाएगा ऊपर चढ़ के तो भी एग्जिट हो जाएगा, या प्राइस गिर के इस पे आ जाएगा तो भी एग्जिट हो जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऑर्डर्स आप जो है वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं। आपका जो मेन ऑर्डर, जो हमारे यहाँ पोजीशंस में जो मेन ऑर्डर ये लगा हुआ है, आप सोचें कि इस ऑर्डर को मैं रख लूँ और यहाँ मेरे ये टारगेट और स्टॉप लॉस जो लगे हैं उनको मैं डिलीट कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इनको डिलीट करेंगे तो आपका जो मेन ऑर्डर है वो भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इसको बोलता हूँ एग्जिट, तो अब आप देखेंगे कि आपकी पोजीशन जो है वो अब स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। देखो ये सिर्फ क्लोज पोजीशन है, तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है हमारी। ये वाला ICICI वाला भी लिया था तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। और ऑर्डर में आप देखेंगे कि आपके ऑर्डर की पोजीशन भी जो है ICICI की दोनों बंद हो गई है। तो आप कोई भी स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर एग्जिट करेंगे या आप टारगेट वाला ऑर्डर एग्जिट करेंगे, दोनों में से कोई भी एग्जिट करेंगे तो आपकी पूरी पोजीशन यानी तीनों, जो आपके स्टॉप लॉस एंड टारगेट और आपकी मेन पोजीशन, तीनों एक साथ जो हैं वो एग्जिट हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, आप इंडिविजुअली किसी को एग्जिट नहीं कर सकते। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए ब्रैकेट ऑर्डर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।